प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो आज लूसीफर की दुष्ट योजना के बारे में अपन सुन रहे हैं। लूसीफर ने परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाए क्योंकि पृथ्वी के स्त्री लोग बहुत सुंदर है, इसीलिए उनसे पाप करवाने के लिए। तो यहाँ पर उत्पत्ति 6 का अध्याय देखिए। उत्पत्ति 6 का अध्याय पहला वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उसने ब्याह कर लिया। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, देवदूता, इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र देवदूता लोग क्या करे हैं, पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के बेटियों स्त्री लोगों से मिले हैं, उनको ब्याह करे हैं। उनसे मिलने के बाद संतान उत्पन्न हुआ, उन्होंने नफीली लोग है। कौन है नफीली लोग? ये एक वो संतान ऐसा उत्पन्न हुआ ही राक्षस का संतान। राक्षस का मतलब मालूम है ना, तो क्रूर या मूर्ख, शूर वीर, पहले शूर वीर क्रूर मूर्ख रहेगा। तो यह राक्षस संतान उत्पन्न हुआ है। उनका ऊंचाई 70 फीट की है। ऊंचाई 70 फीट की है। बहुत ऊंचाई, बहुत मोटा वाला है, बहुत मोटा, बहुत ऊंचा शरीर है उनको। देखिए यहाँ देवदूता, इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र यह मिट्टी में शुरू हुए, मिट्टी में पैदा हुआ मनुष्य मानव जाति के स्त्री में से चलने से ये नफीली लोग पैदा हुआ है। इसीलिए उत्पत्ति यही 6 का 33 वचन में क्या कहे, देखिए 33 वचन में, 34 वचन में देखिए, 4 वचन। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई है वे पुत्र शूरवीर होते थे। शूरवीर है, इसका मतलब दानव। कौन है लोग? दानव या नेफिली लोग शूर और वीर है। तो ये लोग एकदम कैसे रहते थे, एक झाड़ के, पेड़ के जैसा, एकदम ऊंचाई, एकदम ऊंचाई 70 फीट की ऊंचाई में ये लोग रहते थे। तो यहाँ पर कई लोगों का प्रचार यह है कि नहीं नहीं, वहां पर परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर स्त्रियों से नहीं चले हैं, वहां पर चले मानव जाति के लोग ही है और मानव जाति के स्त्री से ही ब्याह कर लिया है। तो ये प्रचार कर रहे कई सेवक लोग। यहाँ पर ये पूरा झूठ है, क्योंकि और मानव जाति के मनुष्य का मतलब मनुष्यों में पुरुष और मनुष्यों में स्त्री, स्त्री पुरुष मिलने से मानव जाति में कौन पैदा होगा? मनुष्य। और एक मनुष्य, उसका ऊंचाई कितने होगा बड़े होने के बाद? कम से कम 6 फीट, 6 फीट से ज्यादा नहीं, कोई तो 6.5 फीट हाई, यानी इससे बढ़कर नहीं रहेगा ना। और शूर और वीर रहेगा नहीं, लेकिन शूर और वीर भी रहने दो, लेकिन ऊंचाई 70 फीट हाइट, इसका मतलब 3 माल का बिल्डिंग, 3 माल का बंगला, 1 माल 2 माल 3 माल का बंगला, उतना ऊंचाई। देखिए 70 फीट का पुरुष, 70 फीट का लोग कैसे पैदा होगा? सिर्फ एक अक्रम संतान है, ये सही संतान नहीं, ये सृष्टि या प्रकृति सृष्टि के विरुद्ध संतान है। तो इसीलिए देवदूताओं ने स्त्री से चलने से राक्षस लोग पैदा हुआ। राक्षस कितने ऊंचा, कितने क्रोध और मूर्ख रहता और शूरवीर रहता है, उसी प्रकार वो बराबर वही गुण है, वही लक्षण है। यहाँ पर ये पैदा हुआ दानव में। दानव लोग 70 फीट के, बहुत ऊंचे है, लंबाई और बहुत मोटा है। इस प्रकार तो मनुष्य चलने से उतने लोग फायदा तो नहीं होता। तो इसके बारे में प्रथम दूसरा पेतरुस की पत्री में पेतरुस भी कहा है कि ये देवदूतों को परमेश्वर ने सजा दिया है। देखिए दूसरा पेतरुस की पत्री 2:4 का वचन में क्या बताया, सुनिए। देवदूतों को क्या सजा दी? क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, ये पाप किया ना, ये परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पर आकर स्त्री को ब्याह करके, सुंदर स्त्री को ब्याह करके संतान उत्पन्न की, इनको प्रभु क्या करे? देखिए नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। ये अतोक कुंड में है लोग, अभी कहाँ है? धरती के नीचे अतोक कुंड में है, न्यायासन के
न्याय पूछते, जब परमेश्वर उनको न्याय पूछेगा। उस दिन तक उन्होंने अधोलोक कुंड में रहना, नरक में अधोलोक कुंड में डाल दिए प्रभु किनको, देवदूतों को। यही बात को और यहूदा की पत्री, यही बात को यहूदा की पत्री 6 का वचन में भी देखिए, 6 का वचन में यहूदा वक्त भी बता रहे हैं कि देखिए, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया। अंधकार में, अंधकार राज्य या अधोलोक कुंड में क्या करे है, बंधन रख दिए। कौन बंधन रखा? परमेश्वर उसको बंद कर रखा है, न्याय के दिन उनको न्याय पूछेगा। तो यहाँ पर ये लोगों के द्वारा क्या हुआ है धरती पर, तो अक्रम संतान, जो राक्षस संतान पैदा हुआ है। इसी कारण देखिए, तो इसी कारण परमेश्वर ने क्या हुआ है, दुख हुआ है परमेश्वर का मन। उत्पत्ति 6 का अध्याय, उत्पत्ति 6 का अध्याय 6 का वचन से देखिए, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पश्चाताया और वह मन में अति क्रोधित हुआ। ये देखिए, अति क्रोधित हुआ और पश्चाताया। और देखिए, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटाऊंगा। ये देखिए 5वां वचन, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरी होता है। मनुष्यों के मन में जो उत्पन्न होता है हमेशा बुरे उत्पन्न होता है। और परमेश्वर ऐसा विचार हुआ है कि परमेश्वर का मन दुख हुआ है कि क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पश्चात आया और मन में अति क्रोधित, देखिए अति खेदित हुआ परमेश्वर, अति दुख हुआ, अति विचार हुआ परमेश्वर मनुष्यों को बना। क्यों मैं बनाया मनुष्यों को? पश्चाताप। अरे परमेश्वर पश्चाताप क्यों? क्योंकि मैं बनाने से ये लोग इतने बड़ी पाप किया। यहाँ पर एक संदेह, एक प्रश्न मन में उत्पन्न होएगा कि यहाँ पर पाप तो दोनों किया है, स्वर्गदूत किया है, दूतों के स्वर्गदूत किया और मानव जाति के स्त्रीलोक किया। फिर यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर ने ये नर मानव जाति के मनुष्यों को क्यों कह रहे हैं, दूतों को क्यों नहीं कह रहे? इसका मतलब ये है कि, इसका अर्थ ये है कि लूसीफर ने जो स्वर्गदूतों को धरती पर बुलाए, तब धरती पर आए हैं और तब स्वर्गदूतों को ये मनुष्यों देखे हैं। बाद में 1-2 बार वैसा हुआ है। इसका मतलब 1-2 बार उन्होंने नीचे ऊपर से नीचे आए और पृथ्वी से और उनके संसार में गए। इस प्रकार आना जाना हुआ। एक बार आए देखे है, फिर दोबारा आए हैं। तब लूसीफर ने क्या बताया? मालूम, लूसीफर ने यहाँ पर प्रत्येक विषय, मार्मिक विषय ये है कि मनुष्यों को करने से परमेश्वर पश्चात। इसका मतलब यहाँ पर स्वर्गदूत से अधिक पाप मनुष्यों का है। क्या है? स्वर्गदूत से अधिक पाप मनुष्यों का है। मनुष्यों का जो जिम्मेदारी अधिक है, यहाँ पर मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट, मनुष्य का शामिल अधिक है। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर उनके बारे में लिखा है, क्योंकि पहला स्टेप डाले हैं मनुष्य, पहला स्टेप डाले मनुष्य। क्यों? अभी सुनिए। तो वो स्वर्गदूत ने उनके वाहन में पृथ्वी पर आए हैं दूसरे संसार से। तब लूसीफर ने बताया, ओ देखिए ये स्वर्गदूत, देखिए उनका जो फ्लाइंग सासर, उनका वाहन देखिए और उसका बुद्धि, उसका ज्ञान देखिए, उनका कितना विज्ञान है, उनको बुद्धिमान है। इस प्रकार स्वर्गदूतों के बारे में सब कुछ बात, स्वर्गदूतों के बारे में लूसीफर ने मानव जाति लोगों को बताया, मनुष्यों को बताया। तो मनुष्यों को बताने से, मनुष्यों में किसको बताया? जिसको सुंदर, खूब सुंदर स्त्री है उसके माँ बाप को बताया। लूसीफर क्या बताया? मनुष्य है जिसको पुत्री, जिनके पुत्री बहुत सुंदर है, खूब सुंदर है, तो उनके पास चलकर लूसीफर ने, ओ देखो स्वर्गदूत, अगर तुम्हारे बेटी को उनको दिए तो उनसे ब्याह करे तो तुमका परिवार एकदम ठीक होगा, तुम बुद्धिमान बनेगा, तुमको बहुत विज्ञान मिलेगा, तुमको बहुत धन मिलेगा, पैसे मिलेगा। इस प्रकार लूसीफर ने प्रेरणा दी मनुष्यों को। क्या करे? माता पिताओं को, मनुष्यों को, जिसको बेटियां खूब सुंदर है तो उनके माता पिताओं को लूसीफर ने बताया है कि वो देखो उनको सेपरेट वाहन है और यहाँ पर नहीं, ये धरती से दूसरे संसार भी तुम्हारे बेटी चल सकते हैं ब्याह करने से। इस प्रकार पूरे झूठे बात पूरा बताए। इस कारण माता पिता खुद उनके बेटियों को स्वर्गदूत से ब्याह करे है। समझ में पॉइंट? जो मनुष्य लोग हैं, मनुष्यों में जिसको अच्छे सुंदर सुंदर बेटियां हैं
तो ये माता पिता ने स्वर्गदूत नीचे आने का बुलाकर, ए स्वर्गदूत हमारे बेटी को शादी करो, इस हमारे बेटी को शादी, इस प्रकार मनुष्यों ने स्वर्गदूतों को उनका बेटी को देकर ब्याह करे। उनके साथ स्वर्गदूत उनके साथ चलने के लिए पहले तैयार कौन हुआ? मनुष्य हुआ है। उसके पीछे बड़ी योजना लूसीफर की है। तो इस प्रकार ग्रहांतर जीवियों पूरे क्या हुआ है? सिर्फ धरती पर आकर जो स्त्री से चले हैं, स्त्रियों से चले। इसीलिए उत्पत्ति 7वां अध्याय पहला वचन में क्या कहा है देखिए। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। यहाँ पर नूह के बारे में बता रहे, क्योंकि जब पूरा पृथ्वी पर मनुष्य लोग जितने पैदा हुआ है आदम से, और कैन के संबंध, आदम और कैन के द्वारा जितने लोग आए हैं मनुष्यों, ये सब सारे मानव जाति के लोग जब स्वर्गदूत जितने लोग हैं उसमें से सुंदर सुंदर स्त्री लोग हैं, उन स्वर्गदूतों से चले हैं, पाप किए हैं, और बाकी के स्त्री लोग हैं और स्त्री पुरुष ऐसा पाप किए हैं। पूरा मनुष्य जाति पूरा एकदम प्रदूषण हो चुका है। मनुष्य पूरा दिल, उनके सारे मनुष्यों ने पाप में ही है, सिर्फ पाप। सब कहां पर भी देखिए पाप, नहीं तो स्वर्गदूत से पाप करना, नहीं तो और एक मनुष्य से पाप करना। इस प्रकार पूरा वो जमाना नूह के समय जो लोग हैं उस मनुष्य पूरा पाप में है, बड़ी पाप में है। तो इसीलिए तब परमेश्वर ने नूह के पास आकर कहा, ये समय, इस युग में सिर्फ तू ही धर्मी है। कौन है? तू धर्मी है। तो यहाँ पर और एक प्रश्न है, सिर्फ नूह कैसे धर्मी रहा है? नूह इसीलिए धर्मी रहा है कि नूह कैसे धर्मी रहा? नूह इसीलिए धर्मी हुआ है कि नूह को बेटियां नहीं है ना। नूह को बेटियां तो नहीं है, बड़ी बात है, लेकिन वहां पर नूह के आंखों के सामने जो स्वर्गदूत से और स्त्री लोग चल रहे, पाप हो रहे हैं, और मनुष्य भी उनकी मन की, शरीर की इच्छाओं के अनुसार पाप कर रहे हैं, तब नूह बताए, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, इस प्रकार पाप करना अच्छा नहीं। इस प्रकार नूह ने सबको बताए, लेकिन कोई नूह का बात सुने नहीं। सब लोग उनके मन की, उनकी शरीर की इच्छाओं के अनुसार पाप किए हैं। सिर्फ नूह का परिवार अकेला तो परमेश्वर के भय और भक्ति मानते रहे, इसीलिए नूह वहां पर धर्मी ठहरा। और एक विषय ये है कि तब उस मनुष्य में जितने लोग स्वर्गदूत से पाप किया है, तब मनुष्यों में स्वच्छ लोहू किसके अंदर भी नहीं। इसका मतलब आदम से बराबर आए हैं लोहू, और वो स्वच्छ लोहू किसी मनुष्य में भी नहीं। ध्यान से सुनो, आदम से आए लोहू, वो लोहू किसी मनुष्य में भी नहीं, क्योंकि एक और एक स्वर्गदूतों से पाप करने से ये मनुष्यों का लोह और अपवित्र हो चुका है, और उन्होंने बड़े पाप कर दिया है। और एक विषय, मनुष्य और एक मनुष्य से मिलने से भी, इसका मतलब आगे पीछे देखे नहीं, बड़े छोटे इस प्रकार ने, और जंतुओं से भी संपर्क किए हैं। ध्यान से सुनो, जंतुओं से भी संयोग किए हैं मनुष्य लोग। इस प्रकार मानव जाति के अंदर जो मनुष्यों के जितने मनुष्य, उस हर एक के अंदर उनका लोह अपवित्र बन चुके। सिर्फ नूह का और उनके बेटाओं, उनके नूह का और उनके परिवारों का लोहू स्वच्छ है, क्योंकि इन्होंने पाप किसी जानवर से किए नहीं, किसी स्वर्गदूत से चले नहीं। तो इस प्रकार अभी नूह का एक लोहू स्वच्छ है। तो अभी नूह का स्वच्छ लोहू से, इसका मतलब पाप नियम तो है, लेकिन लूसीफर की बात नहीं सुने, लूसीफर की दुष्ट योजना में नहीं गिरे नूह। तो इसीलिए परमेश्वर की बड़ी योजना पहले ही है। इस प्रकार नूह के लोगों में से, नूह के द्वारा संतानों को परमेश्वर ने उनकी जीवन पुस्तक में जिसका नाम रहना है, उसका नाम इसीलिए नूह का लोहू के जन्युओं से, और परमेश्वर उनकी योजना के द्वारा क्या कर रहे हैं, और संतानों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये बाकी ये पाप करे जानवरों से, स्वर्गदूतों से चले, ये सारे मनुष्यों को परमेश्वर क्या किए, उनको क्या करे है, कल के संदेश में देखेंगे। क्या कर, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम नूह के समय क्या हुआ है धरती में। तो जो स्वर्गदूत पाप किया है उसको अतक कुंड में डाले हैं, नरक में, अतक कुंड में है, उनको न्याय पूछने वाला है परमेश्वर। और मनुष्य लोग है, उन्होंने एक मनुष्य पाप करते रहते हैं, और कई लोग जानवर से भी पाप किया है। इस प्रकार वो समाज, मनुष्य पूरा क्या हुआ है, प्रदूषण, पूरा अपवित्र हो चुका है।
तब परमेश्वर उनको देखकर पश्चाताप, अरे मैं क्यों बनाए मनुष्यों को, इतनी बड़ी बड़ी गंदी पाप, इतने पाप कैसे किया है, इतनी साहस करके इतने पाप कैसे किए है ये मनुष्य। इस प्रकार परमेश्वर का मन अधिक खेदित हुआ है, परमेश्वर का मन बहुत दुख हुआ है। देखिए, सिर्फ नोह अकेला परमेश्वर के सामने धार्मिक है, और कोई नहीं। समझ में? नोह अकेला परमेश्वर के सामने क्या है? नोह अकेला ही स्वच्छ है। उनका एक नोह का परिवार का नोह परिवार का लोहू ही अकेला, उनका लोहू ही क्या है? स्वच्छ है। सबका लोहू कई स्वर्गदूतों से मिलने से, उनका इनका लोहू मिलने से पूरा क्या हुआ है? बुराई, पाप, बहुत पाप हो चुका है लोगों पूरा, और जानवरों से चलने से उनसे भी पाप हो चुका है मनुष्यों का। इतने बहुत कठिन, इतने बहुत विचार है, ये विचार की बात है। परमेश्वर कितने क्रोध में आए, इतने क्रोध में आए, और परमेश्वर के मन में बहुत दुख हुआ। तब सिर्फ नूह का परिवार को बचाए। नूह के द्वारा परमेश्वर की योजना के अनुसार नूह के लोहू से और जनियों को लेकर नूह के द्वारा संतानों को उत्पन्न किया परमेश्वर उनकी योजना के लिए, है या नहीं? तो ये सब लोगों को नाश कर दिया परमेश्वर। इस सारे लोगों को, सारे हर मनुष्य, हर पेड़ पौधे, जानवर, सबको क्या किया है? नाश किया। वो नाश कैसे किया है? कल के संदेश में अपन सुनिए, ठीक है? ये है आज का संदेश। और एक सुनिए, का वहां पर मनुष्य से चले नहीं, स्वर्गदूतों से मनुष्य चले हैं। इसीलिए दानव पैदा हुआ, 70 फीट का आदमी, इसका मतलब राक्षस लोग उत्पन्न हुआ। समझ में? तो वो झूठ प्रचार है, मत सुनिए। वहां पर परमेश्वर का पुत्र का मतलब मनुष्य लोग नहीं, स्वर्ग लोग है। आइए संदेश वाले पे प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते इस दिन प्रभु, मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, नूह के समय लोग कैसा थे, उनके मन कैसे है, उन्होंने क्या पाप किए हैं प्रभु, उनकी योजना, उन्हें पाप करने की प्रेरणा कौन दी है। इस प्रकार वचन के उछाला में हमको मारने के विषय बताए प्रभु, आपको धन्यवाद करते। जो हम सुन रहे हैं, हर एक संदेश, हर एक वचन को सुनते हुए हम सावधान रहकर प्रभु, हम आत्मिक जीवन में चलने का अनुग्रह, नूह के जैसा धार्मिक रहने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर वचन को फल फलो प्रभु, और कल मिलते थे वचन के गहराई मिलने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से जो परमेश्वर के सामने न्याय और धर्म रहने की प्रतिज्ञा की, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।